के हर दरवाजे पर इस तावीज़ को लटका देना है। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि कैसे आप अपने घरों को कुत्ते की आवाज़ से, बिल्ली की आवाज़ से या रात के वक्त में जो रोने की आवाज़ें आती है उस चीज़ से हम कैसे बच सकते हैं। कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि जब आप घर पर सो रहे होते हैं तो कोई दरवाज़े को पीटता है, तो कोई घर के दरवाज़े के पास आकर के अजीब अजीब आवाज़ें निकालता है। तो कभी ये भी सुनने को मिलता है कि दरवाज़े के पास आकर के रोने की भी आवाज़ें आती रहती है। तो अगर इस तरह की परेशानी अगर आपके घर के अंदर भी है, अगर आपके घर में भी इस तरह की अगर हमेशा परेशानी सामने आती रहती है, तो उस चीज़ से हम बहुत ही आसानी के साथ में उससे हम बच सकते हैं और उस चीज़ से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा पा सकते हैं। अगर आप रात के वक्त में सोते हैं तो कभी इस तरह से कोई भी चीज़ें आकर के तरह तरह की चीज़ें जो आवाज़ें देती रहती है ताकि हम जागें और उसके मकरो फ़रेब में आकर के फंसें और उसको हम आवाज़ दें। जो वो आवाज़ देती है उसके आवाज़ में हम जवाब दें ताकि वो हम सबको परेशानी के अंदर डाल सके। लेकिन अगर ऐसा होता है कि आपके दरवाज़े के पास आकर के किसी की रोने की आवाज़ें आती है, कुत्ते हो या बिल्ली हो या कोई भी जानवर की आवाज़ या इंसानों की आवाज़ में या चुड़ैल की आवाज़ में रोने की जो शक्ल बना करके जो लोग रोते हैं, इस तरह की अगर आवाज़ें आती हैं तो बहुत ही आसान तरीक़े से आप उस चीज़ से बच सकते हैं। तो आइए हम बताते हैं कि उस चीज़ से बचने के लिए क्या क्या करना पड़ेगा, कौन सी ऐसी तावीज़ होगी, कौन सा ऐसा नक्श होगा जो हम सबको फ़ायदा पहुंचा सके। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको एक कलम लेना है। कलम कोई सा भी चलेगा, ब्लू हो या ये काला में हो, कोई भी हो आप ले सकते हैं। सबसे पहले आप गौर से देखेंगे और इस तावीज़ को आप हिंदी में भी लिख सकते हैं। किसी ने कमेंट भी किया था कि भाई आप जो है इस तावीज़ को किसी तरीक़े से जो आप लिखते हैं, आप अगर इस तावीज़ को अगर हिंदी में लिख कर बताते तो बहुत ही बेहतर होता। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप इस तावीज़ को हिंदी में भी लिख सकते हैं, लेकिन एक चीज़ का ख्याल रखें, जहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम लिखा हुआ होता है उस जगह बिस्मिल्लाह की जगह पर आप 786 लिख दें। अदरवाइज़ जितने भी चीज़ें हैं हर जगह पर जो भी चीज़ें हैं, जो भी नक्शा होता है या जो भी खाना को पुर करना होता है, उस खाने को किस तरह से पुर किया जाएगा उस चीज़ को ध्यान से देखें। आप अगर हिंदी में लिखना चाहें तो हिंदी में भी लिखें, जिस तरह से हम लिखना चाहते हैं उस तरह से आप उर्दू में भी लिख सकते हैं। तो जैसे कि आपको सबसे पहले ये करना है कि 1 2 3 4 5। अब देखें फिर 1 2 3 4 5। इसमें जो 5 जो लाइन होगी वो बड़ी लाइन होंगे और 5 छोटी लाइन, ठीक है, जिससे आपको ये 4 खांचा बन जाएगा। ऐसे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 खांचा आपका बन गया। आपको यहाँ सबसे पहले जिस तरह मैंने हर तावीज़ में बताया कि पहले आपको क्या लिखना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अगर आप उर्दू में हिंदी में लिखना चाहते हैं, इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो आप इसको 786 भी लिख सकते हैं। अगर जिस हिसाब से भी हो आप उसको लिख सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हैं। तो अब इसको पूरा करना है कैसे, इस चीज़ को हम पूरे तरीक़े से कैसे हम इस चीज़ के एतबार से पूरा लिख सकते हैं और इस चीज़ को पूरे तरीक़े से कैसे हम पूरा कर सकते हैं। तो आइए पहले यहाँ पे डालना है 99 फिर 0 फिर 9, आपका एक खांचा पूरा हो गया। उसके बाद डालना है 99 1 10, मतलब 0 99 10, ये भी आपका हो गया। अब आते हैं इस खांच की तरफ, 1
ये भी हो गया 9911, ठीक है। अब चलते हैं, जैसे 9 जितना भी यहाँ पे लिखाया गया है 9 9 फिर 11, अब यहाँ पे आते हैं 9 9 12, 9 9 13, 9 9 14, 9 9 15, 9 9 16, 9 9 17, 9 9 18, 9 9 19, 9 9 20, 9 9 21, 9 9 22, 9 9 23, 9 9 24। ये तावीज़ जो है आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। आप इस तावीज़ को देख सकते हैं, बहुत ही आसान तरीक़ा के साथ आप इस तावीज़ को देख सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहें तो इसके 9909 इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, जैसे कि 99 फिर 10 इस तरीके से भी आप लिख सकते हैं, 9911 इस तरह से आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस तावीज़ को आपको इस्तेमाल कैसे करना है, जैसे मान चलिए आपने तो तावीज़ बना लिया है, लेकिन इस तावीज़ को इस्तेमाल कैसे करना है। तो इस तावीज़ को एक बड़ा साइज में, जैसे ये कापी है ना, इस बड़े साइज में इसको लिखना है और लिखने के बाद कहीं जा कर के लेमिनेशन करवा लेना है और सारे घर के दरवाजे पर इस तावीज़ को लटका देना है। इस तावीज़ को लिखने के बाद इसके कॉपी करके जितने भी घर के दरवाजे होंगे हर दरवाजे पर इस तावीज़ को लटका देना है। इंशाअल्लाह आपका घर हर चीज़ से हिफाजत में रहेगा। आपके घर के करीब भी नई किसी की आवाज़ सुनने को मिलेगी, न तो कोई चीज़ की रोने की आवाज़ें, न किसी चीज़ की डराने की आवाज़ें। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको इस नक्श के बरकत से सारी चीज़ों से हिफाजत फरमाएंगे। अल्लाह